सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको श्रृंगार काल कहा है। दूसरा प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल जो है वो नाम दिया है। अलंकार के ऊपर अलंकृत काल। तीसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक इन्होंने किसे माना है? तो वो चिंतामणि को इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक बताया है। बिहारी सतसई पर किस रचना का प्रभाव है? तो अमरूक शतक, गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती, ये तीनों पुस्तकों का प्रभाव जो है वो बिहारी सतसई रचना के ऊपर है। रूप विलास के रचनाकार कौन है? तो रूप विलास रीतिकाल का ग्रंथ है, सबल सिंह चौहान द्वारा लिखा हुआ है। छठा प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है। घनश्याम जो है वो भूषण का वास्तविक नाम है। रसलीन किसका उपनाम है? तो रसलीन का वास्तविक नाम है सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी का ही रसलीन उपनाम है। आठवां प्रश्न है, भूषण को भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसने कहा है? तो भूषण को प्रथम राष्ट्रीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतिकाल के किस कवि को भाषा प्रवीण कहा जाता है? तो वो घनानंद को कहा जाता है, शुक्ल ने कहा है। किसने श्रृंगार की पृष्ठभूमि में फाग अर्थात होली का सर्वाधिक वर्णन किया है? तो वो है पद्माकर। पद्माकर ने सर्वाधिक फाग का वर्णन किया है। यमक सतसई के रचनाकार हैं कवि वृंद कवि। वृंद कवि जो हैं वो यमक सतसई के रचयिता हैं। ललित लल्लाम व रसराज के रचयिता हैं तो वो मतीराम की, ये दोनों पुस्तकें मतीराम की हैं। 13वां प्रश्न है, केशव को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? तो वो मिश्र बंधुओं ने इसको भाषा का मिल्टन कहा है, केशवदास को। 14वां प्रश्न है, रसभूषण किसकी रचना है? तो रसभूषण जो है वो याकूब खां की रचना है। काव्य निर्णय के रचयिता हैं, काव्य निर्णय जो है उसके रचयिता भिखारी दास हैं। भिखारी दास की ये श्रेष्ठ पुस्तक है, प्रश्न में खूब आता है इसका। इश्क चमन के रचनाकार हैं। इश्क चमन जो है वो नागरीदास की रचना है। और घनानंद की इश्क लता है और बोधा की इश्क नामा है। तो इश्क के नाम पर ये तीन रचनाएं रीतिकाल में, इश्क चमन नागरीदास की, इश्क लता घनानंद की और इश्क नामा बोधा की रचना है। ऋतु वर्णन के लिए कौन सा कवि सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वो सेनापति है ऋतु वर्णन के लिए। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण के महाराज जसवंत सिंह रचनाकार हैं। इसके अलंकार ग्रंथ है ये। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? तो वो पद्माकर को मिला था। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में रहे थे। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, तो ये किसकी पंक्ति है? ये भिखारी दास की पंक्ति है। भिखारी दास की ये पंक्ति है। तुलसी और गंग कवि को ये कवियों का सरदार जो है वो कहते हैं। सुजान चरित के रचयिता कौन है? तो वो कवि शुद्धन है। कवि शुद्धन की किताब है सुजान चरित। इसमें भरतपुर के राजा सुजान सिंह अर्थात सूरजमल का वर्णन है। द्विज देव का वास्तविक नाम क्या है? तो ये महाराज मानसिंह इनका वास्तविक नाम है। वृत्त विचार के रचनाकार हैं। तो वृत्त विचार जो है वो छंद से संबंधित पुस्तक है। सुखदेव मिश्र की ये पुस्तक है। अलंकार चंद्रोदय किसका ग्रंथ है? तो ये रसिक सोमती का ग्रंथ है। वार वधु विनोद के रचयिता कौन है? तो ये कालिदास त्रिवेदी हैं। ये रीतिकाल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिर मिलेंगे किसी अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक